सर आपके वर्कशॉप आने का मकसद भी यही था कि जो जो अहम टॉपिक है, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान का महीना है, टाइम नहीं मिल पा रहा, आप भी थोड़े से टाइम बहुत गेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर एक टॉपिक मेरे जहन में मुझे सता रहा और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दे रहा है। रात को कोई लोग सो रहे हैं छतों पे, और छत पे सो रहे हैं, आप बुलंद आवाज़ से भी कुरान नहीं पढ़े। अल्लामा शामी ने इसको फतवा शामी में भी जो हम नकल किया है कि ताकि उसकी नींद में खलल वाक़ ना हो। तो हज़रत हम अगर कोई शख्स जो सब पे रोज़े तो फ़र्ज़ नहीं है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, उनका उठाना तो वाजिब नहीं है ना। आप किसी को उठाना भी चाह रहे हैं, लाउड स्पीकर का ऐलान कर दें भाई सहरी का वक्त हो गया है, लेकिन बार बार सहरी का वक्त फिर और उस नात ख्वां या उसको बिठा दिया जाता है और मस्जिद का माइक उसको दे दिया जाता है जिसको मोहल्ले में कोई स्टेज पे नहीं बुलाता, वो इसी भोंडी आवाज़ में किरत का तरह। इसमें ख्याल करना चाहिए सर। बहुत तकलीफ हुई, और सबसे ज़्यादा तकलीफ ये वजह, पूरा सवाल थोड़ा सा तवील हो गया लेकिन माजरत चाह रहा हूँ, पूरा सवाल ये था कि अगर कोई शख्स तहज्जुद के वक्त उठ के तरावी पढ़ता है, वो अफजल काम कर रहा है, लेकिन उसको तकलीफ क्या हो रही है माइक से, और उसके घर के ऊपर ही माइक लगा हुआ है। उन्होंने मैं खतीब से भी जाके बोला कि हजरत ये नहीं बोले आप नेकी के काम को रोक रहे हैं। देखिए, यानी हमें जवाब मिला, नेकी का काम वो होता है जिस पर अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का इतलाक़ होगा। देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मोहतात थे इस मामले के अंदर कि जब किसी को इमाम मुकर्रर फरमाते थे ना, तो हुक्म देते थे कि कुरान पढ़ें तो कम पढ़ना, पीछे बूढ़े भी होंगे, परेशान हाल भी होंगे। अच्छा, अब कुरान पढ़ना नेकी का काम है या बदी का काम है, आप बताएं। नेकी का, ऑब्वियसली नेकी का काम है। कुरान है, अल्लाह का हुक्म है, फ़क़राऊ कुरान नमाज फ़क़राऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। लेकिन उसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत क्या कायम की कि जब आप इमाम बने तो ख्याल करना है, पीछे बूढ़े भी हैं, किसी को काम है, किसी को एमरजेंसी है। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा नमाज अदा फरमा रहे थे फ़जर की, ये इमाम बुखारी इस रिवायत को लाए। दौरान नमाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। माँ नमाज में थी और बच्चा रो रहा था। अब ज़ाहिर है माँ की कैफियत अलग होगी, उसका क्या दिल नमाज में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने निहायत मुख्तसर नमाज अदा फरमाई फ़जर की, यहाँ तक कि गालिबन रिवायत में है कि सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत हुई बस। ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि हमें लोगों का ख्याल, इबादत ऐसी करनी है जिसमें लोगों का ख्याल भी होगा। कोई बीमार, उसको परेशानी ना हो, बच्चों को परेशानी ना हो, सोने वाले को परेशानी ना हो, कोई और इबादत कर रहा है, उस इबादत करने वाले को परेशानी ना हो। अगर मैंने इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया तो मैं अपनी तरफ से तो शायद इबादत कर रहा हूँ, लेकिन उल्टा मैं गुनाह ले रहा हूँ। देखो, एक हदीस आपको सुनाता हूँ, नबी, ये भी बुखारी इमाम रिवायत लाए हैं। एक सहाबी को इमाम बनाया था, तो एक शख्स था वहाँ, वो नमाज नहीं छोड़ दी थी उसने नमाज़ पढ़ना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गया, उसकी अल्लाह के नबी साहब, मैं नहीं नमाज़ पढ़ता, इमाम बहुत लंबी नमाज़ पढ़ाता है, हमें 100 काम होते हैं, घर का ख्याल, माँ बाप हैं, बूढ़े। तो हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इतना गुस्सा हुए, इससे ज़्यादा जलाल हमने कभी नहीं देखा था रसूलुल्लाह। हदीस के अल्फाज कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा अमल ना किया था। हालांकि वो देखने में तो इबादत कर रहा है ना, वो तो नमाज़ पढ़ा रहा है। अल्लाह की फ़र्ज़ नमाज, इबादत के लिए हम पैदा हुए हैं भाई, लेकिन इबादत उस तरह होनी चाहिए जिस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी है। अब जिस तरह आपने फतावा रज़विया का जो सवाल बयान किया, बिल्कुल ठीक है कि अगर आप दरूद मस्जिद में पढ़ रहे हैं, कोई और नमाजी की नमाज में खलल आ रहा है, आप गुनाहगार होंगे। वो बेचारे की नमाज में डिस्टर्बेंस हो रही है। इसी तरह जो अल्लामा शामी की जुज़ी आप बयान कर रहे हैं कि कुछ लोग सोए में ऊँची आप कुरान पढ़, नहीं, ये सब चीज़ों का ख्याल हमने करना है। इसी पे जो लाउड स्पीकर की आप बात कर रहे हैं, बिला वजह जो लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल हम करते हैं ना, जुल्म ज़्यादती करते हैं। नंबर एक, हम लाउड स्पीकर में, एक तो अजान है, चलो भी अजान तो देनी ही देनी है ना। उसके अलावा बहुत सी मस्जिदों के अंदर सुबह सहरी के अंदर 10-10 दफ़ा ऐलानात 5-5 मिनट बाद हो रहे हैं। जी जी भाई, नहीं करें तो सर, घड़ी मौजूद है, टाइम मौजूद है, एक आध दफ़ा ऐलान हो गया बस इनफ है। अच्छा, दूसरा, हमारे यहाँ जो स्पीकर होते हैं ना, आप थोड़ा गौर करें, मस्जिद अगर दूर है तो मुझे तो थोड़ी कम आवाज़ आ रही है ना, वो घर जो मस्जिद के बिल्कुल करीब हैं उनको निहायत बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। बच्चे सोए उठ जाए, आपने मुशाहिदा किया होगा कि अगर घर में कोई छोटा दूध पीता बच्चा है, वो सुबह उठ गया, माँ को काम नहीं करने देगा, बच्चा 5 मिनट के लिए छोड़ता है। बड़ी मुश्किलों से बच्चों को सुलाया जाता है, फिर माँ ने उठ करके सहरी बनानी है, पकानी है, लेकिन बच्चा अगर उठ जाएगा ना, वो काम नहीं करने देगा, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे हर छोटी चीज़ का ख्याल करना है, मेरे दीन ने मुझे लाजिम रखा है। मैं नहीं करूँगा तो मैं गलत कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नेकी कर रहा हूँ, लेकिन शायद वो नेकी ना हो। ये है आपके सवाल का जवाब। सवाल में और इजाफा कर रहा हूँ क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है, लाउड स्पीकर से। वो रिलेटेड क्या है सर, बल्कि बहुत अहम टॉपिक है। बल्कि मैं अब लाउड स्पीकर के सवाल आए हैं तो मैं जो आवाम के दिल में भी है वो भी सवाल ले लूँ आपके पास आके। सर देखें,
जुमे की नमाज होती है, ठीक है, ये वाली मस्जिद, सामने वाली मस्जिद। अब यहाँ जुमे में थोड़ा फ़र्क होता है, 15-20 मिनट का मस्जिदों में रखा जाता है। अच्छा, यहाँ क़िरात हो रही होती है और वहाँ सलातो सलाम हो रहा था, बाज़ दफ़ा वहाँ यहाँ क़िरात हो रही होती है, वहाँ बयान हो रहा होता है, और इतनी, और छत पे तो तुम्हें जगह, नीचे जगह नहीं मिलती, तो छत पे तो ऐसे लगता है कि ये मस्जिद का लाउड स्पीकर है, ये वाले मस्जिद का लाउड स्पीकर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस चीज़ का मुशाहिदा मुझे एक दफ़ा हुआ था। हमारे इलाके में तो वैसे ऐसा नहीं होता कि शायद एक आध जगह एक मस्जिद की आवाज़ दूसरी जगह जा रही है, लेकिन एक दफ़ा मुझे तजर्बा हुआ था कि एक जगह हम नमाज़ पढ़ रहे थे, जुम्मे की नमाज हो रही थी, लेकिन उसके करीब में ही दूसरी मस्जिद थी, और वहाँ पर इतनी ऊंची लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहा था कि यहाँ पर इमाम की किरत ही सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा ही है सर। तो मैंने आपको जिक्र किया ना कि इबादत वैसे होती है जैसे अल्लाह के नबी इस्लाम की तालीम है। हमें हर चीज़ का ख्याल करना है। मेरी मस्जिद से दूसरी मस्जिद कितनी दूर है, अगर यहाँ की मस्जिद की आवाज़ भी उस मस्जिद को भी पार करके जा रही है तो इतना ऊंची लाउड स्पीकर क्यों लगाया हुआ भाई? फिर उस मस्जिद को बंद कर दो सर। इतनी आवाज़ रखें कि ज़रूरत के लिए पूरी होती है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आवाम को इल्म नहीं है, एक बात है सर, यहाँ जो मस्जिदों में बैठे हैं वो आवाम नहीं है, जो मसनदों पे बैठे हैं वो आवाम नहीं है, वो खुतबा हैं, उलमा हैं। मेरा सलाह ज़रा अजीब नहीं समझे कि मैं आवाम की बात नहीं, आवाम से ख़ता हो रही है ना सर, आप आवाम को मुतनब्बे कर लें, लेकिन एक ख़ता खतीब से, इमाम से हो रही है, वो दीन के मेंबर पे मसाइल बता रहा है सर, उसके लोगों की बात कैसे दिल में उतरेगी? मस्जिद कौन जाएगा सर? अगर तो उलमा है, ज़ाहिर है वो तो समझाते भी होंगे ना सर, कौन होता है नहीं समझाते भी हैं मसनदों पे कौन है सर? हर खतीब आलिम तो नहीं होता ना, हमारे यहाँ भी बड़ा मसला है। अच्छा, कमेटी के जो मेंबरान है उनमें से आलिम कौन होता है? कोई नहीं होता। 100 मस्जिदें हैं, एक आध मस्जिद आपको मिलेगी कि जिसकी कमेटी के अंदर को आलिम दीन होगा जो तरीक़ाकार से मस्जिद को चला रहा होगा। हमारे यहाँ 99% मसाजिद की जो कमेटीज़ हैं उसके अंदर उलमा तो है ही नहीं है सर, इसलिए हमारे यहाँ मस्जिदों के इंतज़ाम ठीक नहीं है। इमाम किसको रखना है, खतीब किसको रखना है, उनको जो सस्ता मिलेगा वो ला के रख, भाई बोलता भी अच्छा है, सस्ता भी है, और भाई वो एक है यार, है तो आलिम यार, फिर उसको देने 20-25 हज़ार रुपया पड़ेंगे, 5,000 रुपये में तकरीर करके चला, शोला बयान है। हमारे यहाँ जब कमेटी में उलमा नहीं है तो इंतज़ाम करने वाले भी ठीक इंतज़ाम नहीं करते। प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हाँ, जहाँ उलमा होंगे, वाकई उलमा होंगे, बिल्कुल रहनुमाई भी करते हैं, और बिलफर्ज अगर किसी आलिम दीन का ध्यान नहीं जा रहा, तवज्जो हम दिलाएंगे आजिज़ी के साथ। देखो, हर चीज़ की तरफ तवज्जो जाना ज़रूरी। अब मैं हूँ क्या दुनिया के हर मसलों की तरफ मेरी तवज्जो है क्या? और भाई मैं सारा दिन काम पर होता हूँ, मेरे को, मैं ना सोशल मीडिया भी इतना नहीं देख रहा होता। कई लोग आते हैं सवालात करने, अभी आप आए हैं, आपने वो निकाह बताया कि वो सोशल मीडिया के ऊपर कोई चल रहा है बहस, हमने उस पर थोड़ी बात, मैंने कहा कर लें जी। अब वो क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, हर बंदा मसरूफ़ भी क्या है, क्या मसरूफ़ियत है, ज़रूरी नहीं है हर आलिम की हर मसले पर तवज्जो जा रही हो, लेकिन अदब से, अखलाक से, आजिज़ी से हम तवज्जो दिला देंगे, इंशाअल्लाह वो समझा देंगे अगर कौम समझती है तो। सर, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक सवाल और है, तो मेंबरों की बात आ रही है ना, मस्जिदों की बात आ रही है, जी। और अवाम में फैले हुए मसाइलों की बात आ रही है। अभी तो समझ लें एक अवाम आपके सामने आई हुई, और यहाँ जम्मे गफ़ीर तो नहीं है, लेकिन तर्जुमान नहीं कर रहा हूँ मैं सर। एक रिवायत बयान की जाती है उमूमन ईद के दिन, मीठी ईद को और या फिर बकरा ईद को, बड़ी ईद को, ईद उल अज़हा या ईद उल फितर को, वो बयान की जाती है कि मकाशफ़तुल क़ुलूब में इमाम गज़ाली की एक रिवायत नकल की गई है। वो कहें कि जो सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही 300 बार पढ़ेगा और उसका सवाब अपने मुर्दों को बख्शेगा तो 1000 नूर दाखिल होंगे उसकी कब्र में। तो ये रिवायत बयान की जाती है ईद के तोहफे के तौर पे। तो मेरे पास एक सवाल आया था, मैं सोच रहा था आपसे भी उसकी वजाहत कर लूँ। किसी ने असल में सवाल भेजा था मेरे पास कि यार या मुफ्ती साहब से पूछ लीजिएगा। तो उस हदीस की मैंने जब वो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की उस किताब की जब मैंने रिवायत उस वहाँ से निकाली और उसको किताब में चेक किया, असली किताब में चेक किया, तो वहाँ हदीस के अल्फाज है हाज़ल हदीस ला अस्ल लहू, इस हदीस की कोई असली ही नहीं है। सही है। और अवाम में तो पहली भी बात, क्योंकि देखिए इसमें तो हमारे, अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं तो मैंने तो बहुत इस पर क्लिप्स बनाए हुए हैं कि रिवायात के बाब में हम बहुत ज़्यादा गैर मोहतात हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो हमारे बर सग़ीर का माहौल है ना, रिवायात के बाब में बिल्कुल ठीक नहीं है। चेक नहीं, हदीस जो है ना बहुत अलग चीज़ है, कुरान बहुत अलग चीज़ है। हदीस में पहले 100% मुतमईन होना पड़ता है कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को दीन से निस्बत दूँ या नहीं दूँ।
क्योंकि हदीसें बाद में जमा हुई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम ले करके, फिर उलमा ने बड़ी मेहनतें की। जितना फ़न हदीस पे मेहनत की अल्लाह जानता है, किसी फ़न में मेहनत इतनी नहीं की। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मंसूब बातें अवाम में आ रही थी, उसकी तहकीक करना ज़रूरी था, वरना तो लोग सारे पे बिला बेलगाम ही घूम रहे होते। जी सर। हर एक चीज़ की तहकीक की, सनदों को, उसके मतनों को, एक एक लफ्ज़ को कुरान के ख़िलाफ़ तो नहीं, कहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किस मौके पर यह फरमाया था, क्यों फरमाया था, जमी तुर्क सामने रख करके बहस की गई। इतना किसी और मामले के अंदर गौर व फिक्र ना किया गया। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है, हमें जिस किताब के अंदर जो मिल जाए ना, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा करके छाप। तसव्वुफ़ की जितनी किताबें इमाम गज़ाली की, इसको मुहद्दिसीन लिखते हैं कि वो किताबों में हदीसें बहुत न जाने कहाँ से हदीसें ली हुई हैं, और बहुत सी झूठी रिवायात हैं, बहुत सी ला असला लहू की उसकी कोई असल नहीं बनती, कुरान के ख़िलाफ़ बहुत सी रिवायतें हैं। सर ये सब वो चीज़ें वाज़े मतलब हो चुकी हैं। अगर बात वही है कि ये सब काम हो चुका है, अब इसी पे देखो इमाम गज़ाली पे तखरीज की है हाफिज़ इराक़ी साहब ने, इब्न हजर अस्क़लानी के जो उस्ताद थे, हर एक हदीस पे उन्होंने कलाम किया हुआ, हियाल उलूम की दीगर कुतुब की, कि भाई ये ठीक है या नहीं है। अब हम ना पढ़ें तो अलग बात है। अब मैंने सीधी किताब उठाई है हियाल उलूम या मुकाशिफ़तुल क़ुलूब, और मैंने एक हदीस पढ़ी और उसको अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम से मंसूब करके बयान कर दिया। मुझे ये भी तो देखना है ना कि भाई ये हदीस है या नहीं है। प्रॉब्लम ये है। सर मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे जब हमने पढ़ा और इतना शऊर अल्हम्दुलिल्लाह में नसीब हुआ कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि दौरे पुरफितन में अल्लाह ताला हिदायत से सरफराज करते हैं, तो सबसे कीमती मोती हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो हदीस के अल्फाज हैं कि जो हमारे ऊपर झूठ बांधे, मक़दाउ मिनन नार, फिर वो आग में जाके अपनी मसनद बनाए। वो कायदा बैठने को कहते हैं ना सर, फिर वो मसनदों में नहीं बैठे, वो जहन्नुम की आग में जाके बैठे सर। मतलब जो जानबूझ के ऐसा करता है, ये उसके लिए वही, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मुक़द्दस एक बात सर, मैं आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ, मैं पढ़ूँ ही नहीं, मैं एक मसला पढ़ो ही नहीं, और मैं कह रहा हूँ कि मैं जानबूझ के, ये भी गलती है। मिसाल एक बंदा कम इल्मी, देखो फर्क है ना सर, मैं किसी को जहन्नमी तो नहीं बना सकता। नहीं मैं नहीं कह रहा सर, मैं जानता हूं। देखो होता क्या है, मैं नहीं कह रहा, अवाम का जहन भी समझने की ज़रूरत होती है। एक आमी बंदा है, उसको कहीं से किताब मिली और उसने उस किताब पे देखा एक बहुत बड़े मुसन्निफ़ का नाम इमाम मोहम्मद गज़ाली हुज्जतुल इस्लाम, बड़े बड़े अलक़ाबात, ठीक है ना। तो एक आम शख्स उस किताब को मोतबर ही समझेगा, उसको उसकी गहराई का नहीं पता। अब उसने उस किताब में अगर किसी रिवायत को पाया और उसने आगे बयान कर दी, तो हम इसको तो नहीं बोल सकते नाउज़ुबिल्लाह कि इसने जानबूझ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ, ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए हाँ, तहकीक ज़रूरी है। हाँ, पाकिस्तान का माहौल थोड़ा सा आउट है हदीसों के मामले में, तो फिर हदीस ऐसी ऐसी अजीब व गरीब तहकीकात हमारे सामने आई हुई हैं, और भाई फ़ज़ाइल की रिवायतों में जो मर्ज़ी सुनाते फिरो, और ज़ईफ़ भी सुना दो, मौजू भी सुना दो, ला अस्ला लहू भी सुना दो, इन्ना लिल्लाह, अजीब व गरीब किस्म के उसूल बनाए हुए। ज़ईफ़ रिवायत को फ़ज़ाइल में सुनाने की जो शराइत उलमा ने लिखी थी, अगर आप उन शराइत को अपने सामने रख दो, फिर मुझे बताओ कि हाँ भाई ज़ईफ़ हदीस को कब उलमा ने कहा है कि आप सुना सकते। सर ये तो आप जो बात कह रहे हैं ला महला, हम तो इस स्टेज पे पहुंचते ही नहीं है। आप जिस स्टेज की बात कर रहे हैं उस स्टेज पे कौन पहुंचता है? मेरी तो सिर्फ फोकस ही होता है, जैसे हम अगर किसी को मस्जिद के इमाम के तौर पे चुनते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि उसकी क़िरात में कितना लुफ्त है, किरात कितनी अच्छी, बाकी नमाज के मुफ्सिदात, फ़राइज़, वाजिबात उसको खबर नहीं है। वजह क्या है? वजह मैंने आपको बताई ना, जो रूट कॉज है वो ये कि हमारे यहाँ जो कमेटियाँ हैं वो उलमा पर मुश्तमिल नहीं होती, मोहल्लेदारों ने कब्ज़े किए हुए हैं। आप कब्ज़ा छुड़ा के बताओ कहीं, मतलब आप एक मस्जिद के ऊपर, चाहे आप 20 साल से उस मस्जिद में नमाज़ें पढ़ रहे हो, आप वहाँ पर प्यार से, अखलाक से, मोहब्बत से, जिस तरह चाहे आप बोलें भाई मैं कमेटी यहाँ पर हमने तब्दील करनी है, उलमा को लाना है, देखिएगा आपको जान से ना मार दें तो फिर कहिएगा। ऐसा ही है उसकी वजह ये है कि वसाइल पर कब्जा है। मतलब मैं दिलों को वो बुरा नहीं मैं कह रहा, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो हमने देखा है ना, जाहिर है हम भी यहीं पर रहते हैं ना, हम कहीं वो युगंडा में तो नहीं रह रहे ना, यहीं पर रह रहे हैं। अच्छा, अब कमेटी है, उन्होंने वसाइल पर कब्जा किया हुआ, चंदे उन्होंने करने हैं, पैसा उनके हाथ में है, वल्लाह ताला आलम। लेकिन वो इमाम क्या लगाना है, काबिल लगाना है, नहीं लगाना, ख़तीब किसको लगाना है। अच्छा, फिर ये कैसे जज करेंगे कि यार ये जो ख़तीब है वाकई काबिल है? वो खुद आलिम नहीं है। हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मसला ये, कोई एक मसला हो तो हम कहें यहाँ पर दर्जनों मसाइल हैं। यही वजह है कि वो हमारे यहाँ अक्सर बोलते हैं ना भाई, जुम्मे के अंदर लोग इतना शौक क्यों नहीं लेते हैं आने में। जी जी, भाई नहीं लेंगे, इसलिए कि जो मेजोरिटी मसाजिद हैं उसके अंदर खुतबा कमेटियों ने रखे हुए, पता नहीं कैसे ख़तीब रखे हैं,
अब वो ठीक तरीके से जब डिलीवर नहीं करेंगे, लोगों को ठीक तरीके से कुरान सुन्नत नहीं सिखा रहे होंगे, तो लोग फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा उन लोगों का। वो क्या है, एक रस्म बना लेंगे, बस ठीक है यार अभी तो उर्दू तकरीर हो रही होगी, अभी बस जमात खड़ी होने वाली है, 5 मिनट रहेगा, चलो यार अब मस्जिद चलता है। सर ये मैं अब आपकी बात, मैं अपनी ज़ाती बात बता रहा हूँ, जब उर्दू खुतबा ख़त्म हो जाता है सर, मैं हर जुम्मे यही मेरा मामूल है कि मैं तब जाता हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को मौजू हदीस मेंबर रसूल पे बयान करते हुए देखा है। एक आलिम कह लें, जो खतीब कह लें, मैंने बाकायदा उनका नंबर मेरे पास था, उन्होंने जो हदीस बयान की, मैंने पूरी हदीस की तहकीक उनको सेंड की कि हज़रत ये जो हदीस बयान हुई है ये मौजू हदीस है, जो किसी आलिम ने जो है ना कहीं ये ज़ईफ़ का दर्जा भी नहीं दिया। तो हज़रत उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे पूरा चेक किया, चेक करने के बाद वो उन्होंने आज तक भी मेंबर पे आके इसको डिनाई नहीं किया। वो यही ये मसाइल यही है, क्योंकि वो आलिम नहीं होंगे, वो ख़तीब कहीं होंगे, को मौलवी टाइप बंदे जो बाकायदा उलमा है। देखो तो उनसे तो हम भी सीखते हैं ना। जी जी, बस सीधी सी बात है, मैंने भी बहुत सी मसाजिद को जानता हूँ अपने इलाके के अंदर, जहाँ बाकायदा आलिम आते हैं और बड़े शौक़ से हमारा भी दिल करता है हम जा कर के उनको सुने, कभी बयान होता है, कभी कोई महफिल होती है। आलिम को सुनने का किसको दिल नहीं करता। देखें जो लोग हैं ना, आजकल का जो दौर है दिखेगा, ये है इल्मी दौर, यहाँ साइंस तरक्की कर चुकी, फलां तरक्की कर चुकी, हर चीज़ आगे निकली जा रही है। जी जी, जिस वक्त वो एक मुकर्रिर को देखता है ना, कोई भी एक स्टूडेंट, कोई एक शख्स आकर के बैठ, उसको वहाँ से अगर नॉलेज मिल रहा होगा तो वो लेगा, इंटरेस्ट लेगा। अगर उसको ठीक नॉलेज नहीं मिल रहा होगा, आएँ बाएँ शाएँ मिल रही होगी, वो खुद बोर हो जाएगा, वो नहीं आएगा मस्जिद के अंदर। आप लाख ज़हन बनाओ यार मौलाना साहब की तकरीर सुनने में, वो कहेगा मैं क्या करूँगा सुन के। या दूसरा मिजाज हमारे यहाँ बदकिस्मती ये हो गई है कि एक बहुत बड़ा तबका मस्जिद के अंदर शोला बयानी चाहिए, भाई वो बदमज़ा, वो काफिर, उधर नमाज नहीं होती, उधर ये नहीं होती। लोग तंग आ गए इन जुमलों से, खुदा की कसम। अबे यार मौलवी के पास कोई दूसरा जुमला रहा ही नहीं है। ये लोग उलमा नहीं है, जो बाकायदा उलमा है वो ट्रेन करते हैं, क्योंकि जुम्मा एक बहुत बड़ी ताकत है मिंबर की, वो लोगों की तरबियत कर रहे होते हैं। मैंने तो ये देखा है और उलमा कराम को पढ़ा है, आपने हमें पढ़ाया है, तरबियत फरमाई है। यकीन करें आपकी तरबियत का समर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये निकला है कि हमने कभी ये गौर नहीं करते कि वो बंदा कौन है और किस जगह से, किस मेंबर से आवाज़ आ रही है। हम ये देखते हैं कि वाकई ये मुहक्किक तहकीकी बात कर रहा है या नहीं कर रहा। ये हमारे पेश नज़र अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो हमारी जहन साजी की है और तरबियत की है, कि हम यही देखते हैं कि यार बात जब आमन्ना व सदकना की आ जाए, जो सच्ची और कुरान और हदीस के मुताबिक आमन्ना सदकना, हम तस्दीक करेंगे और ईमान लाएंगे, हम इससे चूं चरा नहीं करेंगे सर। अल्हम्दुलिल्लाह किसी की भी हो यार, कोई शख्स हो। मैं अक्सर, आप तो ज़ाहिर है कोर्स भी किया हुआ है आपने, तो आप जानते ही हैं कि आए बगाए अपने बच्चों को बार बार यही सिखाया जाता है कि आपको जहाँ से वज़नी बात मिले आपने उसको कबूल करना है। अब वो वज़नी बात बयान करने वाला कोई बरेलवी आलिम दीन हो, कोई देवबंदी आलिम दीन हो, कोई शिया आलिम दीन हो, अहले हदीस आलिम दीन हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, सुने तो सही। एक अगर आप बात याद आ गई, बड़ी लतीफ़ बात है सर। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह महमूद खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा नफीस सवाल हुआ, पूछा गया कि एक फ़ला बंदा फ़ला देवबंदी, अहले हदीस भी उसमें देवबंदी लिखा हुआ है ना कि देवबंदी या वहाबी ये बात कह रहा है, तो आला हज़रत ने जवाब दिया कि उसकी सबकी हर बात थोड़ी गलत होती है। सही, कितनी प्यारी है कि उन्होंने कहा कि देवबंदी होने का ये मतलब नहीं कि उसकी हर बात गलत, बल्कि इसी सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी लिखा है, अगर कोई काफिर भी है उसका ये मतलब थोड़ी उसकी हर बात गलत हो। भाई वो काफिर किसी और चीज़ में काफिर है, लेकिन ये थोड़ी वो जो बोलेगा गलत है, ऐसा नहीं होता। दुनिया में हर बंदे की हर बात गलत नहीं होती है। इसलिए एक आलिम है ना, उसकी उलट भी इसका करो। कोई भी आलिम है, कोई मुहक्किक है, उसकी हर बात ठीक भी नहीं होती। नहीं ऐसे ही बहुत यही होना चाहिए, ये पैमाना है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ फ़िरका वारियत हो या किसी भी फ़िक्र को जब इंसान अडॉप्ट कर ले, उसकी तबलीग शुरू कर दे, इन दोनों के अंदर ख़राबी पता क्या होती है, आप गैर शऊरी तौर पर शायद नबी बना लेते हो उसको, इसलिए कि आप उसकी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आपको लगता ही नहीं वो गलती कर ही नहीं सकता, भाई वो है ही इतना बड़ा मौके कि मैं उसकी फ़िक्र की तबलीग कर रहा हूँ। उससे कभी आप पॉइंट आउट भी कर दो ना, हज़रत ये गलती है, सवाल ही पैदा नहीं होता, गलती मान लें सर अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमारे यहाँ जो तबाही हुई है ना, ये फ़िरक़ों ने और अफ़कार ने, इन्होंने तबाही मचाई है। इसलिए आप दीन का काम जब करें, फ़िक्र से हट के, फ़िरके से हट के, आप खालिसतन सिर्फ कुरान सुन्नत की खिदमत करें ना। आप अपना भी दीन का काम करते हुए ये कभी भी ऐसा माहौल नहीं बनाओ कि किसी एक ख़ास फ़िरके की जो है ना फ़िज़ा पैदा होना शुरू हो जाए।
तहकीक जहाँ से जिसकी मिले अच्छी मिले उसको अमल करें, और जिसकी गलती पता चले वो नबी नहीं है, गलती को गलती कह दें। सर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरबियत कुछ मौजू ऐसे भी थे हम आपके पास डिस्कस ले गए, सर आपने ये बात कही और ये हदीस बयान की, हमने तो ये इस तरह पढ़ा। यकीन करें कितने मौजूआत में हम आपके पास आए, वापस आए और आपने भी कई मौजू पर रुजू किया और हमारी भी इस्लाह फरमाई, नहीं बेटा ये यहाँ ये लिखा हुआ है। मेरी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई अपनी तारीफ़ नहीं है, मेरी क्लास में जितने मेरे बच्चे मुझसे इख्तलाफात करते हैं शायद मैंने मुशाहिदा नहीं किया कहीं और इतना हो। इजाज़त एक तो इजाज़त ही नहीं होती ना हमारे यहाँ, एक को सामने बैठ के बयान कर रहा हो इजाज़त है, नीचे खड़ा होकर बंदा बोले नहीं। एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, बच्चे आपकी तरफ से हर रुजू पे हमें बिरयानी मिलती है, हम तो चाहते हैं कि आप रुजू करें और हमें बिरयानी मिले। सब चीज़ें नहीं बताएं, वो पता चले कमेंट्स के अंदर भी लोग कर देंगे भाई सर हमें भी बिरयानी चाहिए। नहीं वो होता है एक माहौल बना होता है ना, कहीं कोई गलती हो जाए तो बच्चे बताते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सर मसला बताऊं क्या, आपका ये चैनल जो है ना, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चौगनी अता फरमाए, क्योंकि ये उसकी मिसल है कि शिकवा शब जुल्मत से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते। देखिए इसमें भी डर एक चीज़ का रहता है, मुझे हमेशा याद रखना मोहब्बत हो नफ़रत हो, ये दो चीज़ें इंसान को गुलूफ में डाल देती हैं। ठीक है सर। मोहब्बत और नफ़रत, आप फ़िरका वारियत में एक दूसरे से नफ़रत है, देखो गुलूफ हो गया। अच्छा अपने फ़िरके के लिए मोहब्बत है इसलिए गुलूफ हो गया, ठीक है ना। सिर्फ एक चीज़ का डर जो मुझे हमेशा रहता है वो यही है कि मेरे जो सुनने वाले हों वो मुझसे ऐसी मोहब्बत ना कर लें कि जो सर ने बोल दिया यही ठीक है, बस सर ने बोल दिया ना, ये ज़हन तो दिया ही नहीं है ना आपने, ये पाकिस्तान में गैर शऊरी तौर पर ज़हन बन जाता है। और जिस दिन अगर मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं रियली बता, मुझे जिस दिन ऐसा महसूस हुआ मेरे सुनने वालों का ऐसा ज़हन हो गया कि बस यार सर आपने कह दिया ना अब हमारे लिए हरफ़े आखिर है, मैं शायद उस दिन से ख़त्म कर दूं अपनी सर मैं भी चैनल जोड़ना, वो तबलीग नहीं है, वो तबलीग नहीं है, वो फिर वो एक फ़ितना है, वो है आपने एक फ़ितना पैदा कर दी। जब तक लोगों में तहकीक का शौक़ है मुझसे इख्तलाफात भी करें, हाँ जिसको समझ में आए जो बोले हाँ जी मुझे तो इस्तेदलाल अच्छा लग रहा है ओके, और लोग ये भी बोल रहे हैं हमें नहीं समझ में, जब तक ये दोनों रुख चल रहे हैं ना मेरे बच्चों के अंदर, मेरे स्टूडेंट्स के अंदर, मेरे चाहने वालों, मैं जब तक काम करूँगा, जिस दिन मुझे लगा भाई सारे चाहने वाले वो अंधी तकलीद वाली राह में पड़ गए कि भाई जो फ़िक्र है इनकी बस मैंने वही माननी, बस ख़त्म, उसके बाद मेरी तबलीग बंद हो गई, फजूल है। सहाबा कराम की हमने हदीसें जितनी मिली, अगर कोई साहबी किसी से सवाल करता था तो बोलता कि यार मुझे इस मसले में रहनुमाई फरमाएं, तो बोलता था काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, यानी एक साहबी है, एक मुज्तहिद है और फ़िक़्ह के उसूलों पे महारत रखते हैं, हुजूर की तरबियत याफ्ता है, लेकिन निस्बत सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती थी। यानी ये नहीं कहते थे मेरी राय, वो कहते थे समी तो रसूलुल्लाह। और अगर कभी सहाबा इज्तिहाद करते थे ना जहाँ उनको सरी नस नहीं मिलती थी कुरान की सुन्नत की, तो इस्तिदलाल इज्तिहाद करने के बाद फिर एक जुमला सहाबा का उमूमी मिजाज था कि अगर मैं ठीक हुआ अल्लाह की तरफ से, मैं गलती कर गया तो शैतान की तरफ से। ये जुमला सहाबा का एक वतीरा था, और मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम ये जुमला निहायत अच्छा है। सर एक सवाल ये, अगर ये जुमला इंसान मुंह से ना भी बोले ना, अपने दिल में ज़रूर इसको मुस्तहज़ा रखना चाहिए, दिलो दिमाग के अंदर, कि मैं जब इज्तिहाद कर रहा हूँ और ठीक हुआ अल्लाह तेरा करम है, मैं लेकिन गलत भी हो सकता हूँ, गलती भी एक एहतिमाल अपना ज़हन में रखे हमेशा। तो यही है हुस्न है। देखो तहकीक की राह हमारे दीन ने जो रखी है ना, ये बड़ी हसीन चीज़ है जी। पूरी दुनिया में साइंस तरक्की इसी वजह से की कि उसमें इख्तलाफात हुए, एक ने दूसरे के रद्द किया तहकीक को, दूसरे ने तीसरे को, आगे निकल गए। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान इंडिया ये जो बर्रे सगीर का माहौल है, इसके अंदर इन्हीं तहकीकात को हमने फितना और फसाद बना दिया हो। तहकीक अच्छी चीज़ होती है, हमने फितने बना दिए। और भाई तेरी जरूरत, अबे तू फ़िक़्ह हनफ़ी से इख्तलाफ करेगा, और भाई फ़िक़्ह हनफ़ी से 100 ने इख्तलाफ किया, फ़िक़्ह शाफ़िया से 100 ने इख्तलाफ किया, दलील की बुनियाद पर किया, आपको नया समझ में आया ओके। लेकिन कई मसाइल ऐसे हैं फ़िक़्ह हनफ़ी शाफ़ी मालिकी अमली में मुत्तफ़क़ अलैह थे, वो बाद में आकर किसी मुताख़िर में से तहकीक बयान की, उसी तहकीक के ऊपर सब फतवा देते हैं। 50 मसाइल में इसकी आपको मिसालें दे सकता हूँ। इसी तरह तफसीर के अंदर भी हुआ कि 2-2, 3-3, 400, 500 साल तक एक तफसीर के ऊपर उलमा जो थे उनकी किताबों में इत्तिफाक सा नज़र आ रहा था। फिर सदियों बाद जाके कोई आलिम खड़ा हुआ, उसने कहा यार ये तफसीर में मुझे फ़लाँ गलती लग रही है, कुरान के ख़िलाफ़ बात जा रही है। वो बात इतनी मजबूत उसने की, बाद में आने वालों ने उसी को मुफ्ता भी करार दिया कि सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि लोगों में बयान की जाए, इस पर फतवा दिया जाए। ये तो हर मैदान के अंदर हुआ है ना, फ़िक़्ह के अंदर हुआ। अच्छा हदीस में भी ऐसा हुआ
कि मैं आपको कई गिन के आपको बता सकता हूँ कितनी हदीसें ऐसी हैं। आप मुझे वो हदीस 600 700 साल बल्कि 900 साल की भी मेरे पास दलालत मौजूद है कि 900 साल के मुहद्दिसीन ने हदीस को सही कहा था। लेकिन 9वीं सदी हिजरी के अंदर एक मुहद्दिस खड़ा हुआ सबसे पहले और उसने बताया था इसके मतन में मुझे गड़बड़ लग रही है कुरान के ख़िलाफ़। कहीं पहले ध्यान नहीं जा रहा था लेकिन मेरा ध्यान चला गया और वो इतनी बारीक बात थी कि बाद में आने वाले मुहक्किकीन ने देखा तो वाकई उन्होंने लिखा कि हाँ यार किसी की तवज्जो नहीं गई, लेकिन जिसकी गई है गई सही है। जी बिल्कुल। अगर तहकीक के दरवाजे बंद हो जाते तो हजरत ये चीज़ें तो फिर निखार में आती ही ना। सर तहकीक अच्छी चीज़ एक होती वबा जो फैल गई है इसको वबा कहूँगा। उलमा कराम का जो किरदार होना चाहिए इस वक्त यकजहती की तरफ होना चाहिए। इस वक्त यकजहती इतनी ज़रूरी है, खुदा की कसम सर हम लोग फ़लस्तीन के मुसलमानों पे एक ज़बान नहीं हो पा रहे। नहीं हो पा रहे सर आपको करोड़ों मसाइल हैं जिस पे इख्तिलाफ है सर, मैं जिस पे मुत्तफिक हूँ उस पर तो एक राय काम करूँ ना सर। नहीं कर रहा है, यहाँ नहीं कायम हो सकता, यहाँ काम नहीं होती ना। यहाँ इसलिए कि आप इनफरादी तौर पर जो करेंगे करेंगे। जी सर। जो साहिब इख्तिदार है उन्होंने तो ज़बान बंद की हुई है। जी ये सही है। कुछ बात आ रही है, कोई जुमला आ रहा है, कुछ भी नहीं सर, अजीब खामोशी है, खामोशी है। अब साहिब इख्तिदार जो है जब वो बिल्कुल खामोश हो जाए तो फिर आवाम इनफरादी हैसियत में जो करना चाहेगी वो करेगी। ये बदकिस्मती हमारी पाकिस्तान में। यकीन करें मैं बाकी तंजीमों पे मुझे नहीं पता, शायद वो कर रही हूँ लेकिन मुझे दिख नहीं रहा। अल खिदमत वाले जितना काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं। सर उनका एक सीनियर जो है जी, जो असेंबली हॉल में उसने कहा था कि हम अपने पैसे पे फ़लस्तीन के बच्चों को लाना चाहते हैं। वो वीडियो क्लिप है सर। पैसों के अलावा भी मैं बात कर रहा हूँ, ये जितना माशाल्लाह कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, इधर मसीह मैं शतरमुर्ग खिला दूंगा ना यहाँ पर तो 50 वीडियोस बना करके लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे और डोनेशन दो, मुझे और पैसे दो, अपने ज़कातें भी दे दो। ये पब्लिसिटी स्टंट जो होते हैं हमें मालूम है। अब आपने ये जो काम कर रहे हैं मुझे इतना अच्छा लगा कि इन्होंने कोई ऐसा शो नहीं किया लोगों के सामने क्या, लेकिन वो काम कर रहे हैं। वो यहाँ से पता नहीं क्या चैनल उन्होंने बनाया है, वहाँ पर अद्वियात, नर्सेज वगैरह, डॉक्टरों की सहूलतें, खाना पीना, माशाल्लाह अल्लाह इनकी खिदमतों को कबूल करे। इसलिए कि साहिब इख्तिदार खामोश हो गए। जी सर। इस बार मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है लोगों को बहुत समझाने की, क्या ज़कात फ़ितरा वगैरह भी कोशिश करूँ वहाँ जाए, क्योंकि वहाँ खाने के भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इनफरादी हैसियत में जो कर रहे हैं अल्लाह उनको अजर दे। बाकी सर मैं अजीब एक हाल देखा मैंने इस वक्त, पहले रमज़ान से पहले जब फ़लस्तीन का काफ़ी सोशल मीडिया पे शोर उठा था, हमें नौजवान तबका बड़ा आया था, लेकिन सर मैं नौजवान तबके से भी एक मेरी गुजारिश है कि हमें, आपने उस दिन भी हमारी बात हुई थी कि इंटरटेनमेंट हमारा मसलक जो है ना सर, ना शाफ़ई है ना मालिकी है ना हम्बली है, हमारा मसलक है इंटरटेनमेंट। मैंने देखा कि सोशल मीडिया इतनी तेज़ी से इसको बात को बहाल कर रहा था जो फ़लस्तीन के मुसलमानों पे, लेकिन एक शोशा उठता है शतरमुर्ग का। सर हर बंदा शतरमुर्ग भूल गया वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के खून को और शतरमुर्ग लेके बैठा। पूरी वीडियो क्लिप बन रही है, उस पर गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं और बढ़ा कौन रहे सर? मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ शतरमुर्ग को। मैं उस बात को वहीं दफन करता और फ़लस्तीन के मुसलमानों को लेके खड़ा रहता। कल बरोज़े क़यामत हो सकता है अल्लाह ताला मुझे भी उनके सदक़े में मेरी मग़फ़िरत फरमा देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने देखा कि तफरीह कहाँ मिल रही है, मुझे मज़ा कहाँ आ रहा है यार, मैं शतरमुर्ग लेके चलूँ। ऐसे ही पूरे अजीब तमाशा शतरमुर्ग का लगा हुआ है सर। वह लोग जो है ना मज़े लेते हैं आजकल। इंटरटेनमेंट सर, इंटरटेनमेंट। एहसास जो है ना अलग चीज़ होती है। एहसास के अंदर आप दिखाते कम हो, अमली लिहाज से ज़्यादा करते हो आप। अमली भाई देखो, एक रोड के ऊपर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, जी सर, अच्छा आप गली के अंदर उस वक्त अकेले हों, आप क्या करेंगे? मतलब वीडियो बना के यूट्यूब पे डालेंगे या आप अमल करेंगे, भागेंगे, उसको जाकर उठाएंगे, पानी पिलाएंगे, ये आप अमल करेंगे। एहसास याद रखिएगा अमल पे उभारता है। हमारे यहाँ एहसास यूट्यूब पे उभारता है, सीधी सी बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एहसास कहेगा कि यार क्लिप बना दो यार, हॉट टॉपिक है, चलेगा। ऐसे ही सर, ये एहसास नहीं है। एहसास ये कि अमल कितना किया था आपने, अमल कितना किया है आपने, वहाँ के जो मजलूम है, ज़ख्मी हैं, उन लोगों के लिए क्या किया है, अमल बताओ। आवाज़ बुलंद की है आपने, बस ठीक है, वो तो आवाज़ें बुलंद सब करते हैं। यूट्यूब पे आवाज़ बुलंद करने से बीमार ने ठीक नहीं होना था, पेट में उनके खाना नहीं जाना था, वो अमल से जाना था। हमारे आजकल एहतजाज भी है ना, सोशल मीडिया, भाई आवाज़ बुलंद करें सर, ये आवाज़ बुलंद कर। अब देखिए, आवाज़ बुलंद करना एक अलग जिहद मैं होता है। तो जा रहा था गुफ्तगू बहुत तवील हो गई है, लेकिन मजबूरी है सर, एक सवाल मेरे दिल में और उभर गया है। अब बात आगे फिर रह जाएगी, फिर क्लिप भी बनने से रह जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी सवाल है सर। ये सवाल बहुत रिलेटेड है। मैं जब से मैंने होश संभाला है
अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक अभी तक मैं इन मामलात को जो देख रहा हूँ, अल्लाह ने जो मुझे तौफीक दी, एक दुआ में देखता हूँ, अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, अल्लाह फ़लस्तीन के वो बोस्निया के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। सर मैं ये दुआ क्यों नहीं करता, अल्लाह मुझे वो ताकत अता फरमा, वो कुव्वत अता फरमा, वो हिम्मत अता फरमा, मैं फ़लस्तीन के लिए जिहाद करूँ, मैं आगे बढ़ूँ, कोई अमली। सर ये दुआ क्यों नहीं है? सर ये तो मुझे मूसा अलैहिस्सलाम की वो कौम की बात याद आती है कि आप और आपका रब जाके लड़े, हम तो यही बैठे हुए। यही बैठे, सही बात। मतलब जब हम अमली लिहाज से खुद कुछ नहीं कर पाए तो शायद ये दुआ मांग दी, अल्लाह गैब से मदद कर दे। सर ये दुआ मुझे बताएं कि कुरान और हदीस से ये जो लफ्ज़ होता है, जो उमूमन हमारे जहन में होता है, हदीस में कभी ऐसे अल्फाज वारिद हुए, मदद के तो वारिद हुए, अल्लाह से मदद चाहो, अल्लाह से नुसरत चाहो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं कि मदद के मुतालिक, लेकिन ये जो गैब का लफ्ज़ आता है, गैब से मदद मांगने का दुरुस्त तसव्वुर ये होता है, ये तसव्वुर क्लियर होना सर। वो तसव्वुर यह कि अगर आपने अपनी तरफ से 100% कर लिया, जो आप कर सकते थे वो आपने कर लिया, इसके बाद फिर आपने अल्लाह अल्लाह मैं जो कर सकता था वो मैंने कर लिया, अब मौला तेरे वाले, तेरी मदद, ठीक है ना। और अगर ये कि मैं अगर अपना कोई 100% ना करूं और फिर ये मैं बोलूं कि अल्लाह गैब से, तो ये दुआ शायद अदब नहीं बेअदबी बन जाए। ये है मसला। सर मसला मेरे दिल में बताऊं, जब ये गैब वाली बात आती है ना, तो सर ये दुआ हम उस वक्त क्यों नहीं मांगते, अल्लाह तो गैब से मेरे पेट्रोल की टंकी भर दे, सर क्यों नहीं मांगते हम दुआ? नहीं क्यों सर, नहीं भरेगी, नहीं भरेगी। हम लोग जो आवाम में जहन दे रहे हैं, मैं आने का मकसद यही था कि आवाम में वो बात जाए कि पेट्रोल की टंकी नहीं भरेगी, आप मांगते रहे, आप खुद नहीं निकलेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाए, पेट्रोल की टंकी नहीं भरेगी। सही बात सर, अभी तक अबाविल नहीं आएंगे सर, अल्लाह ताला वो हम पे ही पत्थर बरसा है।